हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैन यू हियर मी? गुड इवनिंग टू एवरीवन जो यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। अगर मेरी आवाज आ रही है और मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, एक बार मुझे कंफर्म करें प्लीज। गुड इवनिंग। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके गाइस, हम थोड़ा यहाँ पर डिले हो गए हैं, पर स्लोली स्टार्ट करते हैं। थैंक यू कंफर्म करने के लिए, थैंक यू। आज अच्छा डे रहा होगा, काफी मूवमेंट मिली है पाउंड में, यूरो में। किसी ने कोई ट्रेड लिए हैं आज? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कंफर्म, थैंक यू जगदीश, थैंक यू। लॉस लॉस हो गया होम। किस पेयर में? जीबीपी जेपीवाई? फोरकास्ट को फॉलो नहीं करते क्या? मैं आज आपको प्रॉफिट, ओके, कौन कौन प्रॉफिट में गए, कौन लॉस में गए बताइए। ऑयल में मसरा, ओके, इसरा हैड अर्न 155 पिप्स। किस पेयर में किया ये बताइए। प्रॉफिट में किस पेयर में गए, लॉस में गए, किस पेयर में गए? अभिजीत चौहान बाय कॉल, ओके। 188 प्रॉफिट्स अभी ये है। यूएसडी सेल लॉस में हूँ, ओके। चलिए हम देखेंगे आज। मैं आपको बताऊंगा किस पेयर में मैंने ट्रेड लिया था, क्यों लिया था, और आपको फिर जो मैंने बताया हुआ है, वेबसाइट को हम यूज करते हैं, करेंसी की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, फोरकास्ट दिया हुआ है आपको। तो इन सब चीजों से कंपेयर कर सकते हैं, और मैं कैसे कंपेयर करता हूँ वही आपको दिखाऊंगा। गोल्ड में बाई ट्रेड लिया है, ओके। जीबीपी जेपीवाई ओजी यूएसडी एनजीडी यूएसडी, ओके। ओके गाइज, चलिए स्लोली स्टार्ट करते हैं हम। जस्ट मैं जानना चाहता था, आज काफी अच्छी मूवमेंट थी। अगर किसी ने प्रॉफिट लिया हो या जो भी हो, लॉस में कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस दोनों पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। हाउ टू चेक करेंसी स्ट्रेंथ, मोहम्मद, ये मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में भी कि मेरी वेबसाइट पर जो है उसके लिए अलग स्पेशल सी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे उसको स्ट्रेंथ को देखना है। अब आज भी हम देखेंगे उसे। ऑल इन प्रॉफिट, ओके, थैंक यू अक्षय। जस्ट यहाँ पर हम स्लोली स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ये वेबिनार को जो है टिकमिल ने ऑर्गेनाइज किया है, जैसे आप जानते हैं। हमारे ये तीसरा वेबिनार है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारा तीसरा वेबिनार है 17 अक्टूबर। तो हमारे दो वेबिनार और हैं, 24 और 31। तो ये हम कर रहे हैं मंडे को, और ताकि आपको हेल्प मिले। जो भी यहाँ पर हम कर रहे हैं गाइस, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए, इसके बेस पे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है और टिकमिल ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो जस्ट यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो वो चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और मैं भी, कोई यहाँ पर है जो स्टॉक में ट्रेडिंग करता है, जो इंडिया के स्टॉक नहीं, बाहर के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं। आज भी मैंने एक ऐसे वीडियो बनाया हुआ है स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए, पर टिकमिल के साथ अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें स्टॉक्स में, तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो क्या स्टॉक्स में कोई ट्रेड करता है अपार्ट फ्रॉम करेंसी? नो, ओके। नो, ओके। चलिए जस्ट यहाँ पर, सर आई एम फॉलो यूट्यूब चैनल, ओके ओम। ओके, नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है गाइज। मैं जस्ट यहाँ पर बताना चाहूंगा, एक आपके लिए एक यहाँ पर सेक्शन है जो कि स्टॉक टिकमिल, मेरे ख्याल से आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, बिल्कुल होती है, फ्यूचर भी ट्रेडिंग होती है, और करेंसी में भी फ्यूचर ट्रेडिंग होती है गाइज। उसके लिए भी एक मैं ब्रोकर को टेस्ट कर रहा हूँ वैसे, तो उसका भी अगर मैं बताना चाहूंगा। पर अभी के लिए जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ, मिल के साथ, सॉरी, यहाँ पर जो है आप स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो अभी क्या है, जो इनकी अर्निंग आने वाली है, तो अभी स्टॉक्स में क्या है, इन्होंने यहाँ पर अगर देखें, स्टॉक्स के लिए इन्होंने काफी चीजें यहाँ पर चेंजेस की हैं, नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अर्निंग वगैरह सारा कुछ। तो आप यहाँ पर देखें, लेवरेज भी इन्होंने 120 को बढ़ा दिया, जो पहले कम थी यहाँ पर। और डिविडेंड, और यहाँ पर कोई कमीशन नहीं है ना बाई में या सेल पे, आप बाकी ब्रोकर से अगर इसको कंपेयर भी करेंगे। और स्टॉक्स कैसे ट्रेड करना है सारा कुछ यहाँ पर, जैसे एक फॉर्म भरना पड़ता है कि आप अमेरिका में नहीं है, ताकि वहाँ के आपको टैक्सेशन ना देना पड़े, क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या क्या टाइमिंग है, लीवरेज क्या है, डिविडेंड्स हैं, सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में। और क्या क्या उनके एक्सक्लूडिंग डिविडेंड रेट आने वाले हैं। और एक चीज यहाँ पर जस्ट मैं बताना चाहूंगा कि जो इनका आप यहाँ पर देखें अर्निंग कैलेंडर, कि जो भी स्टॉक्स अगर आप ट्रेड करते हैं तो अर्निंग आने वाली होती है, और वो स्टॉक्स को काफी इंपैक्ट करती है। तो यहाँ पर आप देखें कॉर्पोरेट कैलेंडर जो है आपका, तो आज है जो मंडे है, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प। तो यहाँ पर आप इसमें देखेंगे कि काफी यहाँ पर मूवमेंट मिलेगी। तो काफी टाइम अब ये मूवमेंट है जो इस वीक है, जो स्टॉक्स में काफी मूवमेंट रहेंगी। तो अगर आप मंडे देखें, ट्यूसडे को देखें, तो फिर यहाँ पर भी अलग से ये मूवमेंट है जो आप देख सकते हैं। तो माइक्रो फोकस आप यहाँ पर देखिए, मंडे ये हो गया। तो जस्ट आपको बताने के लिए, अवेयर करने के लिए, अगर आप स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं तो टिकमिल भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं भी इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर अच्छी हैं क्या, और बाकी
दूसरे ब्रोकर से कंपेयर करके, तो मुझे कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पर, तो जस्ट आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता था। आप यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपका अकाउंट मेरे अंडर में है, कोई इशू आता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सब मेरे इंस्टाग्राम से या फिर ईमेल में कांटेक्ट में है। टिकमिल से मैं हायर लेवल पे जुड़ा हुआ हूँ। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आता है डिपॉजिट में, विड्रॉल में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सपोर्ट से वहां पे सोल्व नहीं होता है। अभी चलते हैं गाइज, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अर्निंग और सेटअप्स की, तो मैंने भी कुछ सेटअप लिए थे। मैंने यहाँ पर पाउंड यूएसडी में सेटअप लिया था, और पाउंड यूएसडी का मैंने ट्रेड लिया था। उस टाइम पर मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट ले लिया था जो मेरी वहां पर एंट्री हुई थी, और फिर मैं शेयर करूंगा कि मेरा क्या सेटअप था, और कैसे आपने अगर कोई ट्रेड लिया होगा और क्यों लिया है, कैसे कैसे आप करेंसी की स्ट्रेंथ वगैरह चेक कर सकते हैं, और हमारा फोरकास्ट क्या था। तो यहाँ पर माय सेटअप फॉर टुडे, मैंने जो लिया था इसमें जीबीपी यूएसडी में था। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जीबीपी यूएसडी 1 आवर, उस टाइम पर जो एंट्री थी ये थी। यहाँ पर मैंने काफी 2020 के कम से कम 9-10 लॉट लिए थे, जो कि ये फिर अच्छा खासा प्रॉफिट में क्लोज हुआ। ये उस टाइम की रनिंग पोजीशन थी जो मैं यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट लिया था। तो आपके साथ मैं अब यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि क्या मेथोडोलॉजी थी, किस वजह से मैंने वो ट्रेड लिया, और क्या क्या चीजें हैं, हम सभी चीजों को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। ठीक है गाइज। अब जीबीपी यूएसडी क्यों हुई, जीबीपी यूएसडी क्यों ही क्यों ट्रेड किया होगा गाइज, ये बताइए पहले। जस्ट एक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन, अगर मैं पहले सबसे पहले चीजें देखूंगा तो जीबीपी यूएसडी क्यों लिया होगा मैंने एकदम से। कुछ कुछ आइडिया, कुछ हिंट, न्यूज, ओके। करेंसी स्ट्रेंथ, देवाशीष बिल्कुल ठीक है। चलिए आते हैं करेंसी स्ट्रेंथ पर ही आते हैं, ठीक है। हाँ, करेंसी स्ट्रेंथ। तो गाइज यहाँ पर आप देखें करेंसी की स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी करेंसी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है आज, बताइए। सबसे ज्यादा कौन सी करेंसी आपको स्ट्रांग लग रही है अभी यहाँ पर। आप मेरा ये वेबसाइट देख रहे हैं ना, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, वेट कीजिए। अभी वेबसाइट विजिबल है, यस, ओके, थैंक यू। तो गाइज ये जो सेशन है, जो मैं मंडे आपके साथ हर बार सेशन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जो कुछ ट्रेड मैंने लिए हैं, क्या मेरी माइंडसेट रहता है, कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ, आपके साथ शेयर कर सकूं, कुछ आपने लिए हो या कुछ सेटअप हम एनालाइज कर सकें, तो एक लर्निंग प्रोसेस हो। तो कुछ एक फाइन ट्यून जो आप करना चाहें, क्यों, क्या रीजन है, आपको कुछ लॉजिंग स्ट्रीक आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम यहाँ पर उसको डिस्कस कर सकें। और जो भी कोई क्वेश्चन होंगे एंड ऑफ द सेशन हम लेंगे, जो भी होंगे आपकी प्रॉब्लम पर। यहाँ पर जो मैं आपको बताता हूँ कि माइंडसेट, सबसे पहली चीज मैं क्या देखता हूँ कि करेंसी कौन सी स्ट्रांग है यहाँ पर गाइस। देखिए सिंपल, अगर यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है, इसी के ऊपर करेंसी स्ट्रेंथ एमएपी मैप आपको देखना चाहिए। यहाँ पर सीधा सिंपल सब जगह रेड है, मतलब कि ये करेंसी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, पाउंड इस टाइम पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और जब उस टाइम पर देख रहा था, ओजी इतना नहीं था, कैड नहीं था, पर जीबीपी आपका पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रांग है। और यूएसडी, यूएसडी क्या है, यूएसडी ग्रीन है तो यूएसडी वीक है। तो जीबीपी यूएसडी एक अच्छा पेयर है जहां पर मैं ट्रेड करने के लिए देखूं, तो यहाँ पर चले, बिल्कुल ठीक, वीक। तो जो सेटअप था मैं आपके साथ यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैंने लिया था, कुछ ज्यादा बड़ा लोड मैंने नहीं लिए थे इस बार। क्योंकि जो अकाउंट में ट्रेड कर रहा था उस टाइम पर मैं उसी अकाउंट में उसके अकॉर्डिंग रिस्क उसके हिसाब से मैनेज करता हूं। तो अलग अलग अकाउंट है, सब में अलग अलग बैलेंस के हिसाब से आपको रिस्क मैनेज करना चाहिए। मैं नहीं रेकमेंड करूंगा किसी भी ट्रेड में आप 2 to 3% या इससे ज्यादा आप रिस्क लगाएं। तो सबसे पहले जीबीपी यूएसडी स्ट्रेंथ में था। दूसरा गाइस, मेरा फोरकास्ट का वीडियो किसने देखा है, कौन मुझे फॉलो करता है यूट्यूब पर, देखा होगा किसी ने, वहां पर क्लियरली मैंने ये शेयर किया हुआ था। तुषार, गोविंद, ओके, थैंक यू। चलिए जिन्होंने भी देखा है डेफिनेटली आपको वहां से हेल्प मिली होगी। चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जीबीपी यूएसडी की हम बात कर रहे हैं, 4 आवर का था। गाइस क्या मैंने बात की थी, यहाँ पर मार्केट थी कि हम इस सपोर्ट को यहाँ पर देखेंगे, अगर ये इसको होल्ड करता है, यहाँ पर बाई अपॉर्चुनिटी लीजिएगा। टारगेट प्रॉफिट आपका पहला यहाँ पर, या अल्टीमेटली ये कहां तक जा सकता है, जो हमारी ब्लू लाइन है, ये मैंने क्लियरली आपको बताया था वहां पर। तो जीबीपीयूएसडी आपका स्ट्रांग था, आपकी करेंसी में स्ट्रेंथ में है। और दूसरा रीजन क्या हुआ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, मंडे को क्या हुआ, क्या क्या दिख रहा है आपको चार्ट में, मंडे को क्या हुआ, जस्ट एक नेकेड आइज से आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए। गैप अप,
सुब्रमण्य बिल्कुल ठीक है। गैप अप के साथ ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर खुला है, तो यहाँ पर आपको मैं ऑब्जर्व करना बताऊंगा। ये देखिए मार्केट सीधा डाउन में थी, ठीक है। ये 4 आवर में मैंने आपको फोरकास्ट बताया था, तो 4 आवर की बात ये थी, यहां तक कि मैंने कहा था कि आपको सपोर्ट ले रहा है। और मैं यहाँ पर 1 आवर में मैंने इसको ट्रेड लिया। ये मार्केट यहाँ से गैप अप खुली है, पूरा यहाँ पर गैप अप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है राम रतन, बिल्कुल ठीक है, गैप अप। और फिर अब यहाँ पर 1 आवर में क्या देख रहे हैं हम, होपफुली गाइस आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, कुछ समझ के जाएंगे। ओके, 1 आवर में आ गए, ठीक है। एंट्री के लिए यहाँ पर आप देखें तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, और उसके बाद भी अगर आप देखें तो ये एक फ्लैग पैटर्न, जो भी कहना चाहें, इस तरीके से इसको देखा। विद इन अ फ्लैग ये आपका चैनल चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इसको मैंने जस्ट उस टाइम पर फॉलो किया था। एंट्री जो थी मेरी थोड़ी लेट हुई थी, जो एंट्री हुई थी मेरी वो इस टाइम यहाँ पर हुई थी 580 के आसपास। स्टॉप लॉस थोड़ा उससे नीचे लगाया, और टारगेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर रखिएगा, और फोरकास्ट में मैंने आपको थोड़ा यहाँ पर ऊपर भी बताया हुआ है। पर मार्केट देखिए पूरा जीबीपी इतना स्ट्रांग रहा है कि आप देखिए मार्केट पूरी तरीके से वहां पर स्ट्रांग है और एकदम ऊपर गया, आपको 2:1 इजीली यहाँ पर। अगर आप आज इस बेस पे ट्रेड नहीं कर पाए, इससे अच्छे सेटअप और इजी आपको यहाँ पर मिल नहीं सकता, जो मैंने फोरकास्ट में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो दूसरी चीज यहाँ पर गाइज मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई हुई है, पिछली बार भी, पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था। मैकडी के ऊपर अगर आप इसे मैकडी में भी लगाएं, तो इसको कंफर्मेशन के लिए जैसे यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, अगर मैं 15 मिनट में भी जाता हूँ इसमें, मैं इसे 15 मिनट में भी कंफर्म किया था। आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखिए गाइस, जीरो लाइन ये है, क्रॉस कहाँ पर हुआ है। अरे अब आते हैं क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं सेटअप पे आता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं ताकि सभी यहाँ पर कुछ सीख लें, कुछ समझ सकें। जैसे मैंने ट्रेड लिया है, फिर बाकी सभी आपके ट्रेड में देखूंगा, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर मार्केट एक रेंज में यहाँ पर चल रही है, ठीक है। जीरो लाइन से अबव यहाँ पर क्रॉस हुआ है, ठीक है। अब इसको आप अगर कैप्चर कर सके, यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। इससे अच्छा फिर आपको और अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, जीबीपी पूरी तरीके से स्ट्रांग में, अगर आप प्रॉफिट में यहाँ पर भी आउट हो जाएं, या फिर 2:1 यहाँ पर भी आपको मिले, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या हो सकती है, ठीक है। तो जस्ट आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता था कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जस्ट आपको बाकी फोरकास्ट के पेयर भी बताता हूं, जो मैंने, अगर आपने नहीं देखे होंगे, मैं कहता हूं, रेकमेंड करता हूं गाइस, बहुत अच्छी आपको वहां से आउटपुट मिलेगी अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो जस्ट एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं जो हमने फोरकास्ट किया हुआ है। यूरो यूएसडी क्या बोला था, यूरो यूएसडी बोला था गाइज, ये आपका यहाँ पर है, अगर इस लेवल को होल्ड करता है यहीं पर बाई कीजिएगा, टारगेट पहला आपका ये, नहीं तो अल्टीमेटली आप ये भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएं तो यहाँ तक लगाएं, अगर ये पूरा नीचे डाउन तक आए। यूरो में भी अगर आपने फोरकास्ट की वजह से यहाँ पर सेटअप लिया होगा, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ओजी यूएसडी, ओजी यूएसडी को देख लेते हैं। ओजी यूएसडी ने क्या किया, ओजीएसडी आपका रेंज में बन रहा है, मैंने कहा था जब तक रेंज ना ब्रेक करे अभी हम ट्रेड में नहीं लेंगे। नहीं तो आप यहाँ पर देखें पूरा नीचे तक आए, तो यहाँ से फिर हम बाई के लिए मैंने आपको बोला था। अब यहाँ पर आया, दोबारा से यहाँ पर आया, और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ, तो ओजी भी आपका सेम उसी डायरेक्शन में चल रहा है। एनजीडी यहाँ पर ये भी बताया था, रेंज में हम चल रहे हैं, अगर इस रेंज को ये ब्रेक करता है फिर हम देखेंगे, तो और ये भी अब ऊपर की तरफ। आइडल सेटअप नहीं है एनजीडी यूएसडी में, यूरो जीबीपी आपका आइडल था, तो हमें सभी पेयर में तो हमें ट्रेड नहीं करना है ना, आपको देखने हैं बेस्ट कौन से मिलते हैं आपको। यूएसडी कैट को देख लेते हैं, क्या बोला था, मार्केट यहाँ पर थी, इस रेसिस्टेंस के पास थी गाइज, मैं यहाँ से वेट करूंगा कि मार्केट नीचे तक आए, और वही देखिए रिट्रेसमेंट नीचे तक आ रही है, यहां पर मैं फिर वेट करूंगा कि ये किस डायरेक्शन में जाए, ऊपर की तरफ या नीचे। तो जस्ट फोरकास्ट को थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, आपको बोरिंग लगे, पर आप देखिए थोड़ा उसको ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ से सीधा कुछ अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी आईएनआर ये अब अपॉर्चुनिटी डायरेक्शन में आ चुका है, जो मैंने आपको फोरकास्ट बताया था, ये भी आप देख सकते हैं चैनल के अंदर ही, अगर बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यूएसडी, अभी यूएसडी क्या है, वीक हो रहा है, इसलिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर यूएसडी में स्ट्रांगनेस आती है, डेफिनेटली आप इसमें बाय के लिए देख सकते हैं। जीबीपी जेपीवाई नीचे रिट्रेसमेंट नहीं मिली, सीधा यहीं से कंटिन्यू, बताया था आपको यहीं से देख सकें या फिर नीचे आए। ओजी जेपीवाई, ओजी जेपीवाई में भी आपको आइडल बताया था गाइज, बिल्कुल यहाँ पर आप देखें, मैंने बोला था नीचे आए एंट्री ले लीजिए, अगर इसको होल्ड करे स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है, नीचे, टारगेट प्रॉफिट कहां रखना है, ये इससे सिंपल चीजें अब आप देखिए क्या आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। यूएसडी स्विस फ्रैंक,
यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि ये जो ट्रेंड लाइन अगर इसको ब्रेक करता है फिर हम नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट्स देखेंगे, और ये अब कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी कुछ आइडल सेटअप आपको नहीं मिला है, मिलेगा तो फिर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो सभी पेयर में यहां पर भी देखिए क्या बोला था, मार्केट यहां से यहां तक थी, यहां पर कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली है, सेल कीजिएगा, अगर ब्रेक करके ऊपर जाए बाय, वही देखिए कंटिन्यूसली डाउन। तो ये सभी देखिए, अगर आप बोल रहे हैं गोल्ड के लिए, तो गोल्ड में क्या हुआ, गोल्ड के लिए क्या बोला था गाइस, अगर इस सपोर्ट को होल्ड करेगा बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अभी अगर आपने यहाँ पर इसमें कहीं बाय के लिए देखा होगा, स्टॉप लॉस नीचे भी लगाएं, तो भी आपका ये कंटिन्यूसली अभी प्रॉफिट में चल रहा होगा। अगर अपॉर्चुनिटी कहाँ थी बाय की, यहाँ पर थी। चलिए अब चलते हैं। तो होपफुली आपको फोरकास्ट से कुछ हेल्प मिलती होगी, आप फोरकास्ट को देखते होंगे, फॉलो करते होंगे, यही इस रीजन से मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता था। ठीक है, ऑयल में भी देख लेते हैं, ऑयल में भी देख लेते हैं, तो सारा ऐसा नहीं है, ऑयल में भी देख लेते हैं। 4 आवर, 4 आवर में आ जाते हैं हम यहाँ पर। ये हमारा 4 आवर था, क्या बोला हुआ है आपको, गाइस सपोर्ट के पास है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब ये हमें देखना होगा यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी, अगर आप यहाँ पर इसमें बाय करें, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं, तो आप कंटिन्यूसली फिर इसमें टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आपके पास ऑयल के लिए, आप यहाँ पर इसमें बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाएं और फिर देखिए इसको कंटिन्यू करें। तो रिस्क को मैंने जरूर करिए, ऐसा कुछ नहीं है कि 100% सभी के सभी आपके ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। ओके सर, गैप अप ओपन के बारे में बताएं कि सर उसको कैसे देखें। देखिए गैप अप जो हुआ था वो अभी आपका जीबीपी यूएसडी में हुआ था, है ना, हमने जो बात की थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि करेंसी स्ट्रांग है, इतना एकदम से ऊपर की तरफ वहां पर ओपन हुई है। मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूँ गाइज। ओके, मैं अपनी ड्राइंग को भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर आपने देखा, ये ऑब्जर्व कीजिए कि बिल्कुल कल का फोरकास्ट सुपर था, एक्यूरेसी अच्छी निकली, बिल्कुल दिनेश, थैंक यू। देखिए मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, जरूर नहीं कि सभी के सभी में आपको ट्रेड मिलेगा, है ना, आपको मिल गए हैं ऑप्शन। अब आप देखिए उसके हिसाब से आपको कौन से में बेस्ट ऑप्शन मिले। हमें सभी पेयर तो ट्रेड नहीं करने हैं ना, अब उनमें से आपको 3-4 जगह पे बेस्ट सेटअप मिल रहे हैं, उससे बढ़िया और बात क्या है ना। सभी पेयर में तो सेटअप नहीं मिलेगा, हाँ फोरकास्ट करते हैं, वो देखते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आता है तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। ओके, यहाँ पर देखिए गैप अप खुला, तो स्ट्रांगनेस तो करेंसी में थी कि यूएस डॉलर आपका डाउन में जाएगा, और उसके बाद फिर देखिए ये तो पूरा ऊपर की तरफ जाना ही था, क्योंकि पूरा डाउन में आ चुका था, और बाकी अर्निंग है जीबीपी के ऊपर भी थी, तो कुछ न्यूज थी जो उससे वहां का इम्पैक्ट आने था। तो संडे को जीबीपी की न्यूज है, इसलिए जीबीपी ओपन हुई है, बिल्कुल जो न्यूज के कारण है और जो अर्निंग्स है उनकी असर डेफिनेटली मार्केट में आता है, तो वो आप देख सकते हैं। अभी कोई पेयर, किसी पेयर में आप ट्रेड ले रहे हैं या किसी में एंट्री की हुई है या कोई सेटअप मिल रहा है तो मुझे बताइए, किसी में देखना चाह रहे हैं। और ओके, ओजी स्विस फ्रैंक में सेल के लिए देख रहे हैं 4 आवर में, विकास कुमार, ओजी स्विस फ्रैंक में 4 आवर में आप सेल के लिए देख रहे हैं। ओके, ये आपका रेंज है, ठीक है, डाउन मूवमेंट है आपकी, ठीक है, यहां से मार्केट एकदम से ऊपर गई, तो अभी तो देखिए स्ट्रांग चल रहा है, देखिए ठीक है ना, ओजी आपका पूरी तरीके से स्ट्रांग है, अगर हम यहाँ पर करेंसी स्ट्रेंथ में भी देखें, ओजी आपका पूरी तरीके से स्ट्रांग है, ठीक है, स्विस फ्रैंक वीक है, ठीक है। तो अभी आप सेल के लिए ना देखें, थोड़ा वेट करें, अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसने क्वेश्चन पूछा था, और जी स्विस फ्रैंक सेल के लिए, तो अभी मैं कह रहा हूँ वेट करेंगे आप इसमें, देखिए आपको कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आप 4 आवर या 1 आवर में भी देखें तो पूरी तरीके से करेंसी स्ट्रांग है, अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कुछ मिले और कुछ वीकनेस मिलती है फिर आप इसमें सेल करेंगे, अभी नहीं है। और जी स्विस फ्रैंक मैं कहूंगा अभी होल्ड पे रखिए। ओके, गोल्ड को बाई किया था लेकिन रुक नहीं पाया, 16-15 पर एग्जिट हो गया, कोई बात नहीं, अगर आप प्रॉफिट में भी हो गए तो भी ठीक है विशाल। आप प्लान को देखिए, अपने प्लान में क्या आपने प्लान था, आपने फॉलो नहीं किया, क्या गलती की, उस मिस्टेक्स को जर्नल कीजिए, जर्नल के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि आप उस मिस्टेक्स को दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है।
क्या हुआ कि आपने लॉट ज्यादा ले लिए ताकि आप उसको होल्ड ना कर पाए, ठीक है। तो प्रॉफिट में हुए हैं तो ठीक है, लॉस में जाते तो कोई वो रहता, पर ठीक है, आप प्रोसेस प्लान को फॉलो कीजिए। थिंकिंग अबाउट गोल्ड सेल, आप अभी गोल्ड सेल के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं? बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी तो ये चल रहा है, यहाँ पर आ चुका है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में, डेफिनेटली आप फिर इसमें सेल के लिए देख सकते हैं। तो अभी जो आप यहाँ पर देखें, अगर आप कह रहे हैं कि मैं इसमें सेल के लिए देख रहा हूँ, तो ये आपका कंटिन्यूसली एक चैनल में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इस चैनल की यहाँ से सपोर्ट यहाँ तक आया है। अगर देखते हैं आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अगर छोटे टाइम फ्रेम में है ना। गोल्ड बाई सेटअप है, वो डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम में है, ठीक है। कोई बाई भी देख रहा है, कोई सेल देख रहा है, वो कौन से टाइम फ्रेम में है, सब दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं। यूरो स्विस फ्रैंक बाई 1 आवर कंफर्म बाई मैकडी, ओके, आपने यूरो स्विस फ्रैंक में बाई कर लिया है, तो अगर आपका ये चल रहा है तो ठीक है, 1 आवर में गुड एंट्री आपने ली हुई है तो ठीक है। सर गोल्ड 1 आवर बाई, गोल्ड 1 आवर में आप बाई के लिए अब देख रहे हैं, चलिए देखते हैं दोबारा से, वर्ल्ड 1 आवर में बाई के लिए देखते हैं, ओके। देखिए 1 आवर में अभी क्या है, हम एक रेसिस्टेंस में यहाँ पर आ गए। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम 4 आवर से चल रहे हैं, फिर तो आपका लॉन्ग सेटअप है, आप यहाँ पर एंट्री अगर देखी होगी तो यहाँ से तो आपका ट्रेड कंटिन्यू चलता होना चाहिए। अब आप 1 आवर में यहाँ पर बाई के लिए देख रहे हैं, तो थोड़ा अभी रिस्की पोजिशन रहेगी, यहाँ पर आप बाई के लिए देखेंगे। क्यों? आपका ये ट्रेंड कंटिन्यूसली चल रहा है, आपके मूव 3-4 मूव यहाँ पर हो चुके हैं। कहाँ पर आ चुके हैं हम, कहाँ पर आ चुके हैं गाइज हम? सॉरी गाइज, अगर मैं कुछ कमेंट्स मिस कर रहा हूँ तो बहुत जल्दी यहाँ पर जा रहे हैं, तो मैं आपके रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा जल्दी। जो कमेंट्स आते हैं, ठीक है, रेसिस्टेंस एरिया में बिल्कुल। तो हम कहाँ पर आ चुके हैं, हम एक रेसिस्टेंस एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर आप बाई के लिए अगर देखेंगे भी, तो टारगेट प्रॉफिट इससे ऊपर अभी मत देखिए, वो डिपेंड करता है, अगर यूएसडी स्ट्रांग रहा तो ये ऊपर जा भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं। पर आप अपने पैरामीटर डेफिनेटली चेक बुक लगाइए, मतलब कि चेक कह रहा हूँ, नोटबुक या जर्नल जो भी है आप देखें, एंट्री बन रही है, एंट्री है, ठीक है। टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं, पर डेंजर एरिया, अगर वो एंट्री यहाँ पर होती मुझे और भी अच्छा था, यहाँ तक का टारगेट में देख सकता था। अब ये देखना है, आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते हैं, टारगेट यहाँ तक का देख सकते हैं, कर सकते हैं। पर अगर मेरे को 10 में से इसमें से क्वालिटी वाइज ट्रेड देखना हो, तो मैं से कहूंगा कि 5 या 6 नंबर में से दूंगा कि क्वालिटी वाइज, अगर मुझे कुछ इससे अच्छा मिले तो मैं वहां पर देखूंगा, पर ट्रेड बन सकता है, ओके। ओके, एनजीडी, सर एनजीडी जेपीवाई पे डबल टॉप बना, बट अभी 2 आवर पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। सर क्या आप प्लीज मुझे बताएंगे कि एनजीडी जेपीवाई में डबल टॉप था या नहीं? एनजीडी जेपीवाई में कौन से आवर में, कौन से टाइम फ्रेम में आप देख रहे थे, ये बताएंगे आप? आरव, 1 आवर, 4 आवर, डबल टॉप कहाँ पर थे, आप कहाँ देख रहे थे? ओके, 1 आवर में आप इसे डबल टॉप देख रहे थे, ओके सॉरी। कौन सा डबल टॉप आप देख रहे थे, मुझे ये बताइए, ये वाला, या फिर यहाँ पर जब बनने वाला था आप इसको देख रहे थे? तो फर्स्ट या सेकंड, बताइए। सर दोनों, दोनों को आप देख रहे थे। देखिए यहाँ पर अगर आपने डबल टॉप देखा होगा, ये आप यहाँ पर आए, दूसरा यहाँ पर आए, कहाँ पर हैं हम? एक रेसिस्टेंस के आसपास हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो बिल्कुल वैलिड है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, आप टारगेट प्रॉफिट देख सकते थे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर तो अभी तो कुछ है नहीं, अब यहाँ पर ये गैप के साथ बन रहा है, आप कह रहे हैं कि गैप के साथ बन रहा है, पर स्ट्रेंथ है। अब जेपीवाई तो पूरी तरीके से वीक है गाइज, आप जेपीवाई में अब यहाँ पर उसके अगेंस्ट में यहाँ पर शॉर्ट करने की नहीं सोच सकते हैं, ठीक है, कि न एनजीडी जेपीवाई के अगेंस्ट में डाउन जाएगा, ठीक है। तो जेपीवाई आपका पूरी तरीके से यहाँ पर वीक है, अगर आप देखें भी जेपीवाई पूरी तरीके से वीक है।
तो इस चीज को भी थोड़ा ख्याल रखें कि करेंसी करेंसी आपकी स्ट्रेंथ में है, कौन सी वीक में है ना। ओके आरव, ओके गुड। यूएसडी की प्रीवियस न्यूज के बारे में बताएंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स फैक्ट्री में कौन सी न्यूज पूछ रहे हैं साहिल? यूएसडी की आपकी एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की जो न्यूज थी आपकी, जो बताई थी मैंने, तो ये माइनस में गई है, देखिए गाइस। ठीक है, तो जो अच्छे नंबर यहाँ पर, इसको कैसे एनालाइज करेंगे आप ये पूछना चाह रहे हैं? पहले वाला डबल टॉप था अरब, दूसरा नहीं था। ओके, दूसरा नहीं था, क्योंकि कुछ वहां पर रेजिस्टेंस मिली ही नहीं, सीधा ग्रीन ऊपर जा ही रही है। ठीक है ना, कुछ हर्डल नहीं हुई, स्टॉप नहीं हुआ। ओके, जो न्यूज के लिए पूछ रहे थे साहिल, क्या पूछना चाहिए? यूएसडी की प्रीवियस न्यूज के बारे में बताएं फॉरेक्स फैक्ट्री। यस, ये जो न्यूज थी इसके बारे में आप पूछ रहे हैं। जस्ट मैं बता देता हूं, तो गाइज यहाँ पर ये न्यूज आई थी आपकी। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। फॉरेक्स, तो यहाँ पर मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। ओके, जो न्यूज फॉरेक्स फैक्ट्री में आप पूछ रहे हैं वही न्यूज यहाँ पर भी है, कैलेंडर में आप देख सकते हैं, फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट डॉट कॉम, इसी में यहाँ पर आ जाए सर। इसका मतलब करेंसी की स्ट्रेंथ नहीं थी इसलिए लॉस हुआ। आपने वहां पर सेटअप भी नहीं बन पाया ना, आपका डबल टॉप नहीं हो पाया, कंप्लीट ही कहाँ हुआ है, कुछ हर्डल थी, वो तो सीधा एकदम से स्ट्रांग ऊपर की तरफ जा रहा है। आप उसके अगेंस्ट में क्यों जाएंगे, फिर शॉर्ट करेंगे, है ना। अब यहाँ पर जो आप न्यूज के लिए पूछ रहे हैं साहिल, जो आपने पूछा है कि न्यूज जो थी आपकी 6 बजे के आसपास यूएसडी की, जो कि नंबर आपके क्या आए हैं, 9.1 माइनस में आए हैं। ठीक है, तो आपका क्या था प्रीवियस, क्या नंबर था, -0.15। फोरकास्ट क्या था, -4। अगर ये इससे भी वर्ष जाती है तो न्यूज आपके लिए खराब, अगर ये इससे -3 या -2 आती तो ये अच्छी फोरकास्ट थी, पर ये इससे भी अगेंस्ट में गई। तो आपकी डेविएशन देखिए कितनी है, -5.1 डेविएशन फ्रॉम फोरकास्ट, ए वर्स देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो आप यहाँ पर कमेंट देख रहे होंगे, जो मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, इस चीज को आप पढ़ पा रहे होंगे होपफुली। साहिल आप मेरे साथ हैं ना, जो आपने पूछा था, तो एक्चुअल -5.1 डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल फोरकास्ट, ए वर्स देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यूएसडी के लिए नंबर गलत आए हैं, नंबर कम आए हैं, इसीलिए ये फोरकास्ट मतलब वर्स हुआ है। तो आप देखिए बाकी जो पेयर थे आपके, जीबीपी, यूरो, एसडी, बिल्कुल अपने नीचे डाउन पे थे, और वहां पर जब सपोर्ट के आसपास यूएसडी के कुछ नंबर आपके बेकार आए, कुछ वर्स आए, तो डेफिनेटली एक जंप एक्सपेक्टेड था। ठीक है, थैंक्स सो मच। ओके, थैंक यू आरो। होपफुली साहिल मैं क्लियर कर पाया आपका क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे। ओके साहिल। यूएसडी जेपीवाई फ्लैग पैटर्न आप देख रहे हैं। यू सर, यूएस ऑयल में बाई कर सकते हैं क्या 1 आवर में? चलिए दोनों को देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई फ्लैग पैटर्न और ऑयल के लिए आप पूछ रहे हैं बाई, बाई कर सकते हैं। आप कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं धीरज? ऑयल को फ्लैग पैटर्न कहाँ पर देख रहे हैं, 4 आवर में देख रहे हैं? तो ये भी कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, मैंने क्या बताया हुआ है आपको ऑयल में, अगर बाई यहां पर आपने करना है तो आप बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहां पर लगाएं। ठीक है, अब ये नहीं कि आपको रिस्क यहाँ पर 10-15 या इतना पूरा वहां पर लॉट लगा दें। 2% 3% ज्यादा रिस्क मत लगाइए। ठीक है, अगर जा सकता है टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर रखिए। अगर तो अगर मैं इसमें एंट्री लेता भी हूँ गाइज यहाँ पर, और रिस्क मैं अपना मैनेज करके चलूँ यहाँ पर, तो 3:1 भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर, 2:5 का भी टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो जस्ट देखिए, मार्केट यहाँ पर पूरा अभी नीचे आ रही है, कोई भी यहाँ पर आपको कोई अगेन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन मिले, आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एडवाइस नहीं कर रहा हूँ गाइस, जस्ट मेरे बेस पे यहाँ पर मत कीजिए कि आप इसमें एंट्री लें और मेरे को फिर आप यहाँ पर आके पकड़ें और फिर मेरे को कूटें। हाँ, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, जस्ट फोरकास्ट में आपको बताया, आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे फिर ट्रेड कीजिएगा। हाँ, सेटअप बन रहा है,
आप ट्रेड के लिए देख सकते हैं, पर रिस्क मैनेज कीजिए। ओके, पहला तो ये था आपका। और दूसरा किसी ने पूछा था बीच में, मैं मिस कर गया गाइज, काफी जल्दी। Q&A में भी आप पूछ रहे हैं, तो मैं वहां पर अगर नहीं जवाब दे पा रहा हूँ गाइज, मैं अभी चैट में देख रहा हूँ। ठीक है, प्रसाद, ओके चलिए, मैं कुछ गाइज मैं चैट से आके थोड़ा Q&A में देख लेता हूँ, क्योंकि काफी यहाँ पर कमेंट्स आ गए हैं। सर ओ जी देख रहा हूँ, ओके ये हम देखेंगे बाद में। इज दैट टिकमिल हैज ऑटोमेशन सिस्टम? नहीं प्रसाद, टिकमिल नहीं है, ऑटोमेशन सिस्टम नहीं है। और टिकमिल हैज अ वेरी लो रेटिंग ऑन प्ले स्टोर। प्रसाद, टिकमिल जो है काफी टाइम से है, 2008 और 9, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। बहुत ही अच्छी इनकी रेगुलेशंस हैं, और काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया है। बाकी में भी स्लिपेज वगैरह के भी इशू आते हैं, पर इसमें मुझे कभी इशू नहीं आया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है ना टिकमिल से, मुझे बताइएगा, मैं आपको डेफिनेटली उसमें हेल्प करूंगा या ऊपर तक उसको पहुंचाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑटो चार्टेज टूल क्या है और उसे यूज कैसे, वो डिफरेंट टॉपिक है, ऑफ टॉपिक है मयूर। अगर हम किसी और उसमें लेंगे तो डेफिनेटली, जब ये यूट्यूब पर जाएगा आप तब वहां पर कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मैं वहां पर देख सकूं, और वहां पर फिर नेक्स्ट टाइम के लिए हम इस टॉपिक को भी इंक्लूड कर सकें। ओके, हाँ, ओके ओके गुड। ओके गाइस, मैं चैट में वापस आता हूँ। देखिए सभी जगह पे मैं मैनेज नहीं कर सकता, तो मुझे थोड़ा माफ कीजिएगा, सब जगह पे नहीं हो पाएगा। यूएसडी जेपीवाई फ्लैग पैटर्न आप देख रहे हैं, यूएसडी जेपीवाई फ्लैग पैटर्न आप देख रहे हैं। यूएसडी जेपीवाई फ्लैग पैटर्न, अब कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं अभिजीत? तीन चीजें बताइए एटलीस्ट। पेयर्स, कौन से टाइम फ्रेम में हैं आप? बाय देख रहे हैं या सेल देख रहे हैं? ठीक है, आज डॉलर क्यों वीक हुआ? आपने न्यूज भी देखी, न्यूज के नंबर भी थोड़े आपके जो थे वो वीक थे, और उसके वर्ड्स आए थे, इस वजह से डॉलर में थोड़ा वीकनेस आपको मिली है। ठीक है, जो अभी न्यूज के लिए मैंने बताया था आपको। मेरे फ्रेंड को अकाउंट ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर से? डिकमिल यूज कर सकते हैं गाइज, ऐसा कुछ नहीं है कि डिकमिल में कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए मैंने अलग ब्रोकर बताए हुए हैं, पर अगर इनका जो कमीशन भी है काफी लो है, तो टिकमिल को आप यूज कर सकते हैं। लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में है, मेरी वेबसाइट पर भी है, आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर देखें फॉरेक्स ब्रोकर, जो मैंने ब्रोकर रिकमेंड किए हैं, आप इनमें से यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और टिकमिल उसमें पहले नंबर पर ही है। ओके तुषार, ओके। 15 मिनट में बाई पे आप देख रहे थे यूएसडी जेपीवाई, क्या बोला था आपने? फ्लैग 15 मिनट बाई। देखिए जेपीवाई पूरी तरीके से वीक है आपका, यूएसडी स्ट्रांग है, ऑल टाइम रेसिस्टेंस पर है अभी। इसके लिए अगर ऊपर जाना है इसको, तो काफी कुछ स्ट्रेंथ चाहिए होगी, तभी इसको ब्रेकआउट कर सके। अब यहाँ पर आप देखें इसे पूरी तरीके से, ये 6 से लेके अभी यहाँ पर आपके 14 अक्टूबर से यहाँ पर ये पूरी तरीके से इतना टाइम ले रहा है। जब तक ब्रेकआउट ना हो रेंज में, मैं नहीं कहूंगा कि आप इसे भी लें। तो अभी पता नहीं है अगर ये डाउन जाए या ऊपर, जब जब इतना टाइम लेने लगे, और ट्रेड में आपने एंट्री भी ले ली, मान ली मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली थी, ये भी फ्लैग था, पर कुछ हो ही नहीं रहा ट्रेड में, तो फिर आप मैनुअली आउट हो जाइए, छोटा लॉस भी हो ले लीजिए। पर जब कुछ हो नहीं रहा है तो ट्रेड में से आउट हो जाइए, उसके साथ लगे मत रहिए, जबरदस्ती नहीं करिए। जो मार्केट दे वो एक्सेप्ट कीजिए, वो लीजिए। अपने आप मार्केट को अपनी एक्सपेक्टेशन मत थोपिए। ठीक है, ओके सर, टुमारो योर एनालिसिस यूरो यूएसडी के लिए मेरी एनालिसिस क्या होगी? देखिए 4 आवर में है हम। ठीक है, अभी तो ये पूरी तरीके से स्ट्रांग जा रहा है गाइस। देखिए अब ये कहाँ तक जाता है, हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रेंथ है वो आपकी जो ये है। ठीक है, तो अभी मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रांग चल रही है। अब ये कहाँ तक जाती है हमें देखना होगा। अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले फिर वहां पे, मान लीजिए अगर ये यहीं पे गई, यहाँ से कुछ नीचे आए, बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर यहाँ तक जाए, उसके बाद फिर बाई की अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ पर रनिंग में हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, तो वेट कीजिए। अगर ये इसके पास पहुंच गई, फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, फिर ये इसको ब्रेक करे क्या करे, या फिर एकदम से डाउन जाए, फिर बात अलग है। तो अपॉर्चुनिटी इस लेवल तक है, यहाँ तक का टारगेट है। हो सकता है अगर आपको कोई बाई अपॉर्चुनिटी, कोई भी पुल बैक मिले, आप इसमें बाई देख सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आपका नंबर है, अगर कैलेंडर में भी देखें,
तो जो टुमारो के लिए है, अगर कुछ खास न्यूज है क्या कल के लिए? एनजेडी यूरो के ऊपर है आपकी, तो इस न्यूज को थोड़ा यहाँ पर ख्याल रख लीजिएगा 11:30 बजे के आसपास। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूज है जो यूरो, जर्मनी यूरो। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अगर ये न्यूज अच्छी आती है फिर तो और चांसेस है कि यूरो आपका कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। तो अल्टीमेटली मतलब 1 के आसपास का टारगेट आप देखेंगे, जब तक यहाँ तक का गैप है, यहाँ तक मार्केट मूव कर सकती है। कोई पुल बैक मिलता है, डेफिनेटली एंट्री मिल सकती है। ओके, किसने क्वेश्चन पूछा था? मैं होपफुली आपका जवाब दे पाया। गणेश, विड्रॉल के लिए आप मुझे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर। अगर मैं अकाउंट मेरे अंडर में है, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। हाउ डू यू रीड द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर करेंसी? मोहित, इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है और एक वेबिनार भी किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप देखिए, मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाके देखिए, हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और करेंसी की स्ट्रेंथ यहाँ पर कैसे चेक करते हैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली एक वीडियो बनाया हुआ है। ओम, आपको टुमारो मेरी एनालिसिस यूरो यूएसडी की मिल चुकी है, मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, यूरो जेपीवाई स्विंग ट्रेड। अब प्रियन, आपको बताना चाहिए कि स्विंग ट्रेड बाय देख रहे हैं, सेल देख रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, है ना? आरव सर, मैं जीबीपी स्विस फ्रैंक में $125 प्रॉफिट में हूँ, क्या मुझे पोजीशन क्लोज करनी चाहिए या वेट करना चाहिए? जीबीपी स्विस फ्रैंक, जीबीपी स्विस फ्रैंक में जीबीपी देखिए, अभी तो आपका पूरी तरीके से स्ट्रांग चल रहा है ना, पर आप जो है यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया में आ चुके हैं guys। तो अगर आप प्रॉफिट लेना चाहें, अगर $125 आपका ऑलरेडी प्रॉफिट है, आपका टारगेट क्या था, आपकी एनालिसिस क्या थी जब आपने, देखिए, एंट्री लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे एग्जिट कहाँ करना है, कहाँ मेरा टारगेट प्रॉफिट है, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस है। ये आप बाद में डिसाइड नहीं करेंगे कि मार्केट कहाँ तक गई है। मैं अगर आपको यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर आउट हो जाना चाहिए। रेसिस्टेंस भी यही है, अगर मैं टारगेट प्रॉफिट के लिए यहाँ पर देखता तो डेफिनेटली, उसके बाद फिर रिग्रेट मत कीजिए कि मार्केट ऊपर तक चली गई, मैं आउट हो गया। तो वो रिग्रेट नहीं करना है हमें, मार्केट से एक दिन में रिच नहीं बनना है। ठीक है, आपको स्लोली कंसिस्टेंसी देखनी है रेदर देन कि एक दिन में रिच बने। तो यहाँ पर आपकी ये देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जो मार्केट यहाँ पर आ चुकी है। अब डेफिनेटली यहाँ से पुल बैक देगा, वो पुल बैक के बाद फिर कितना ऊपर जाए या फिर यहाँ से डाउन टर्न ले, वो डिपेंड करता है, पर जीबीपी अभी स्ट्रांग है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, ये आपको पहले पता होना चाहिए एंट्री से पहले कि मुझे आउट कहाँ होना है, कहाँ पर मुझे अपना स्टॉप लॉस लगाना है, प्रॉफिट लगाना है। ओके, ओके आरव, ओके प्रियन, बाय। ओके, गुड। अभी हमारे पास है गाइस 5 मिनट के आसपास, और कोई पेयर फिर मैं आपके क्वेश्चन अगर कुछ लेने हो कुछ। आपको इससे हेल्प मिल रही है जो मंडे को मैं लाइव वेबिनार करता हूँ? कुछ हेल्प मिलती है, कुछ बेनिफिट है इसका गाइस? यस, बहुत विशाल, थैंक यू। थैंक यू मोहित, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू अनुमा, थैंक यू गाइज। जो भी ये फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना हो, क्या करना है, वो भी फिर हम देख सके, है ना? तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ ट्रेड भी शेयर करूँ, जो भी हो सके, अगर मैंने लिया है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपके भी देख सकूं। और फोरकास्ट के लिए मैं आपको देता ही हूँ, आप वहां से डेफिनेटली उससे हेल्प लीजिए। आपको सभी पेयर्स में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको मिले, एक या दो ट्रेड वहां से मिल जाए वीकली, वो बहुत होते हैं। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी बोला, थैंक यू, थैंक यू। होल वीक के लिए बेस मिलता है, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट उमर, थैंक यू उमर। ओके, थैंक यू, अच्छा लगा सुन के कि आपको इससे हेल्प मिल रही है। जस्ट मैं यहाँ पर आके बोल के चला जाता हूँ, उससे कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा ब्रोकर सही रहेगा? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कौन सा ब्रोकर यूज करेंगे जहां पर आपको एटलीस्ट स्वैप फ्री अकाउंट मिले। ठीक है, स्वैप फ्री कौन से ब्रोकर हैं मैंने बताए हुए हैं, मेरे यूट्यूब पर जाइएगा, वहां पर जो पहला ब्रोकर मैंने बताया हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो वही, अगर आपको नहीं पता चल रहा है, ईमेल में मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि आप पोजिशन को होल्ड करें। तो वहां पर टिकमिल में स्वैप फ्री नहीं है। ठीक है, और टिकमिल बाकी चीज इंट्राडे के लिए बेटर है, मैं ये कहूंगा।
सर वॉल्यूम यूज करना चाहता हूँ 4 आवर में, कर सकता हूँ, कर सकते हैं आप जो यूज करना चाहें कर सकते हैं। देखिए इंडिकेटर आपके लिए ऊपर ऊपर फ्री है जो आप यूज करें, पर यहाँ पर जो वॉल्यूम आप यूज करें वो पर्टिकुलर ब्रोकर की या उस चार्ट की दिखाई देती है। अगर मैं यहाँ पर चार्ट यूज कर रहा हूँ capital.com का, तो capital.com की जो वॉल्यूम होगी वो दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स की जो मार्केट है वो वर्ल्ड वाइड मार्केट है, सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। तो जो वॉल्यूम यहाँ पर जो इस ब्रोकर के वॉल्यूम होगी, जो ऑर्डर इसके पास होंगे वो दिखाएगा। तो अगर मैं वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पर लगाता भी हूँ, तो जो यहाँ पर वॉल्यूम दिखेगी वो कैपिटल। अब मैं अगर यहाँ पर किसी और को यहाँ पर ऐड करूंगा, अगर मैं यूरो यूएसडी, यहाँ पर आप देखें FXCMO, अंडा फॉरेक्स, पेपर स्टोन, ये सब जो भी हैं, सबकी अपनी अपनी अलग यहाँ पर वॉल्यूम होगी, जो उनकी वॉल्यूम है वो यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। इसलिए स्टॉक में ये काफी अच्छा मैटर करती है, पर यहाँ पर मैं नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली उस पर रिलाई करें। गुड इवनिंग सर, टिक स्कैल्पिंग एंड 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट स्कैल्पिंग क्या डिफरेंस है, प्लीज गाइड। देखिए स्कैल्पिंग करनी है तो डेफिनेटली आपको छोटे टाइम फ्रेम है, 1 मिनट हो या 3 मिनट हो या 5 मिनट, तो 5 मिनट से आप एक बड़ी पिक्चर लेके चलते हैं, या फिर 15 मिनट जो आपका बेस होता है, और उसके बाद फिर 3 मिनट, 1 मिनट, क्योंकि फिर आपको छोटी छोटी पिप्स ज्यादा जल्दी आप आउट होते हैं। माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट में जाके देख रहे हैं, ठीक है। तो 5 मिनट से 3 मिनट या 1 मिनट फिर एंट्री के लिए आप देखना चाहें, तो स्कैल्पिंग में बहुत माइक्रो लेवल तक आप जाते हैं। इंस्टीट्यूट के प्राइस बिहेवियर के बारे में बताएं, वो एक ऑफ टॉपिक हो जाएगा, वो कभी फिर डिटेल में हम बात करेंगे, या फिर कुछ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं, गोविंद, ओके। और कोई क्वेश्चन अगर मैं मिस कर गया हूँ, चलिए यहाँ पर तो नहीं है। Q&A में मैं देख लेता हूँ। ओके गाइस, हमारा ऑलमोस्ट टाइम अप होता जा रहा है, तो है हमारे पास 5-10 मिनट। अगर आपके कोई और कोई क्वेश्चन हो, या फिर और कोई आप पूछना चाहें, किसी और चीज़ को एनालाइज करना चाहें, थैंक्स, थैंक्स अलॉट, थैंक्स दीक्षित। बिल्कुल सलमान, ये वेबिनार को मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी मुझे मिल जाता है मैं उसको अपलोड कर देता हूं। जो पिछले वेबिनार भी मैंने डाले हुए हैं वो दूसरे दिन तक मैं डाल देता हूं, कोशिश करता हूं पहले दिन ही डाल दूं, पर जितनी जल्दी मुझे मिलता है मैं उसको इमिडिएटली अपलोड कर देता हूं। तो वो कल आ जाएगा या नेक्स्ट डे तक आपका, जो वेंसडे मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैं डिले नहीं करूंगा। सर आप नेक्स्ट डेट फिबोनाची पर लें, ओके गोविंद। मैं सभी से लेता हूं, जो जस्ट आपको शेयर करता हूं, तो जो भी होते हैं मंडे, अगर मैंने आज इसके बेस पे लिया है तो ठीक है, ट्यूसडे जिसके बेस पे भी मिलता है, अगर जो 3-4 स्टडी हैं उनके बेस पे जो भी मिले, ओके, थैंक यू सलमान। सर न्यू ग्रुप कब बनाएंगे, जल्दी ही बनाऊंगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो एक लैपटॉप जो है मेरा, कोई जो मेरा मेन लैपटॉप था जहाँ पर मेरा सब डाटा है वहां पर है, तो जब वो वापस आ जाएगा, वो नेक्स्ट मंथ तक मेरा वापस आएगा, उसके बाद ही मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज करके वहां पर बनाऊंगा। तो अभी जो है मैं दूसरा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, जो मेरा ओल्ड लैपटॉप है ये। अ, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ईमेल पर, और मेरे सोशल मीडियाज पर भी, ठीक है। दूसरी एक चीज ये पूछना चाहूंगा गाइज, अगर आपको मेरे YouTube से कुछ हेल्प मिली है, या आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं, या आपने जो भी कुछ सीखा है, अगर आप प्रॉफिट में आए हैं, कुछ आपको हेल्प मिली है, क्या आप आना चाहेंगे, अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे, ताकि लोगों को इंस्पायर हो सके, उससे कुछ सीख सके, मैं आपका एक इंटरव्यू लेना चाहूँ, कोई इस चीज में इंटरेस्टेड होना चाहेंगे? यस, ओके, थैंक यू गाइस। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, अगर आपको कुछ हेल्प मिली है, भले ही वो यूट्यूब से हो या मेरे स्टूडेंट्स रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि एक इंटरव्यू प्रोसेस, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या आपको प्रॉब्लम आई, ताकि दूसरे उससे इंस्पायर हो सके, वो गलतियां वो ना कर सके। मेरा तो रहता ही है, पर हर एक का अपना एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। कि अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो गाइस, मेरी ईमेल आईडी forexsalaryconnect.com, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, या यूट्यूब पर ये जब भी जाए गाइस, जब आप देखें इसको, ये मेरी ईमेल आईडी देख रहे हैं forexsalary.india@gmail.com। तो यहाँ पर मुझे ईमेल कीजिए, ताकि मैं एक सीरीज वहां पर स्टार्ट कर सकूं, आपके इंटरव्यू, आपके एक्सपीरियंस शेयर करवा सकूं, आपके साथ क्वेश्चन आंसर पूछ सकूं, ताकि जो
दूसरे लोग उससे इंस्पायर हो सके कि आप कैसे छोटे से, आप भले ही छोटा अकाउंट हो, डिपेंड नहीं करता, बात यहाँ पर कंसिस्टेंसी की है। तो जो भी हो, आपके प्रॉफिट हुए हैं, कितना प्रॉफिट आपने किया, कितने टाइम से आप सीख रहे हैं, जस्ट एक ब्रीफ मुझे बताइए ताकि मैं उसमें से सेलेक्ट कर सकूं जो दूसरों के लिए बेनिफिट हो, और फिर मैं आपके साथ एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर सकूं। ठीक है, तो ये ईमेल है forexsalary.india@gmail.com। अगर आप चाहते हैं आपकी स्टोरी शेयर कर सकूं तो मुझे बताइए, ताकि सभी लोग जान सकें कि, ताकि वो भी इंस्पायर हो सकें कि हाँ आप भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये ईमेल पर मुझे कांटेक्ट कीजिए और मैं ऑर्गेनाइज करूंगा डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ में। हम जो भी होंगे, जो मेरे को अच्छे लगेंगे, जहां से मतलब कि जिनकी स्टोरी शेयर करने लायक होगी, डेफिनेटली मैं आपको कॉल करूंगा, और फिर हम जूम के सेशन के थ्रू एक इंटरव्यू सेशन वीडियो कॉल, और फिर हम उसको यूट्यूब पर डालेंगे ताकि लोगों को भी इससे पता चल सके कि क्या हेल्प मिली है। ओके, एक अच्छा, ये जैसे एक माइंड में आया, आई होप आपको कुछ ये आइडिया ठीक लगा होगा, है ना? ओके, थैंक यू एवरीवन। जस्ट एक हेड्सअप आपके साथ, मैं अपनी तो शेयर करता ही हूँ, आपके साथ भी, आपका भी मैं चाहता था कि आपके साथ भी आपकी भी स्टोरी पता चले। काफी स्टोरी है जो गुमनाम चली जाती है ना। साहिल, ट्रेड डेट 13 अक्टूबर, डेली टाइम फ्रेम 4 आवर, 80 पिप मूवमेंट। दिस इज बिकॉज मुझे ट्रेड तो अच्छी मिली थी, बट स्टॉप लॉस मेरे अकाउंट साइज के हिसाब से ज्यादा था। यूएसडी फ्रेम को रिलाइज करेंगे सर? ओके, देखिए वही है, सबसे पहले साहिल जब भी एंट्री लें अपना टारगेट प्रॉफिट लगाएं, 2%, 3%, मैक्सिमम 5%, इससे ज्यादा मत जाइए। नहीं तो कुछ पता नहीं है कि आपका ट्रेड फिर एकदम से वॉश आउट हो जाए। ठीक है, तो गाइज और कोई क्वेश्चन है आपका? मैं Q&A में देख लेता हूँ, और मुझे नहीं दिख रहे हैं। अ, सलमान, थैंक यू। मैं कोशिश करूंगा गाइस, मैं एक और चलिए आपके साथ शेयर कर देता हूं कि हम फरवरी या मार्च में ऑर्गेनाइज करेंगे, एक मीटअप ऑर्गेनाइज करना चाहूंगा, जहां पर सब लोग, भले ही आप मेरे स्टूडेंट रहे हो, भले ही आप नए हो, या आप मेरे यूट्यूब से सीखते हो, एक इवेंट, वो दिल्ली में हो सकता है, जयपुर, मुंबई, जहां पर मुझे सब लगे कि आप आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो भी मैं सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि सब मिल सके, एक लाइव इंटरेक्शन हम कर सकें, कुछ वहां पर आपके साथ कुछ नॉलेज भी शेयर कर सकूं, और फिर एक दूसरे से आप मिल सके, तो वो एक अच्छा इवेंट होगा। तो ये भी मैं सोच रहा हूँ, होपफुली आपको ये आइडिया भी ठीक लगेगा, और डेफिनेटली इसके बारे में भी मैं अपडेट करूंगा, और आप मिलना चाहेंगे तो आपसे फीडबैक लेना चाहूँगा कौन सी सिटी में आप चाहते हैं, तो वो सब सोशल मीडिया या यूट्यूब के थ्रू मैं आपको अपडेट करूंगा, और फिर हम मिलेंगे, और सभी से चाहेंगे कि हम इंटरेक्शन कर सकें और एक अच्छा इवेंट हो पाए। ठीक है, तो दिल्ली, सूरत, डेफिनेटली गए जहां से सबसे ज्यादा होंगे, ताकि सबको ज्यादा ना ट्रैवल करना पड़े, तो 3-4 सिटी को हम सेलेक्ट करेंगे, और उस हिसाब से जो जहां पर आ सके, अगर पार्टिसिपेंट चाहते हैं मिलना, तो फिर डेफिनेटली हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, तो होपफुली आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। काफी चीजें हैं गाइस, ये जो, पर स्लोली स्लोली थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना। थोड़ी अब कोविड की रिस्ट्रिक्शन कम होती जा रही है, तो एक अच्छा टाइम रहेगा फिर कि हम मिल सकें। ओके, तो थैंक यू गाइस जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है, मुझे अच्छी खुशी मिलती है। आप प्रॉफिट लेते हैं, शेयर करते हैं, अपनी फीडबैक शेयर करते हैं, मेरे पास काफ़ी ईमेल आती है, इंस्टाग्राम पर भी शेयर करते हैं। अच्छा लगता है, जो मुझे गाइडेंस नहीं मिली बिगिनिंग में, और वो मैं जस्ट एक 5% भी उसको रिटर्न कर पा रहा हूँ, वो मेरे लिए अच्छा है। जो फीडबैक मिलती है बहुत अच्छा लगता है कि आप प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज। होपफुली हम इसको कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, और जैसे जैसे मैंने प्लान बताए हैं, हम इनको रियलाइज करेंगे, और मिल पाएंगे, और काफ़ी, जैसे मैंने इंटरव्यू के लिए बताया, ईमेल में आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। और जस्ट यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो नहीं जानते हैं, अ, तो ये मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं, forexsalaryconnect.com, अभी यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। ठीक है, यूट्यूब फॉरेक्स सैलरी, जीमेल ये हो गई, इंस्टाग्राम forex.salary, और जो आपका टेलीग्राम है फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट। जो लिंक वीडियो के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से ज्वाइन कीजिए, या जो वेबसाइट पर है, क्योंकि काफी फेक चैनल बने हुए हैं, स्कैम के लिए आपसे पैसे मांगते हैं या मैसेज करते हैं, मैं नहीं करता हूँ गाइज। तो प्लीज केयरफुली चेक कीजिए, और किसी को ऐसे ही पैसे मत दीजिए। तो जो लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट पर है, वहीं से ज्वाइन कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू जिन्होंने भी ज्वाइन किया, कुछ सीख के गए होंगे, मैं भी कुछ सीखा हूँ आपसे, मैं भी सीखता हूँ। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को जो हमारा वेबिनार होगा, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है।
हमारा 24 अक्टूबर को। ओके गाइस, थैंक यू, गुड नाइट, लव यू। और ये वीडियो भी जल्दी यूट्यूब पर आ जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।